आपके समक्ष सीधे तौर पर प्रस्तुत हो रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आया। ये साहब ये सूत्र है कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? सनद है, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमारी सांसद मीसा जी के घर मिला साहब। उसके बाद 1,000 करोड़ का एक मॉल मिला। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेड के बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर वो 8,000 करोड़ 17 वाला, 1,000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव मॉल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई, या आपने बीजेपी के जन्म दिए हुए सूत्रों को मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से ईडी सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से आप सिर्फ आपका काम है खंडित करना, सिर्फ आपका काम है कि किसी को बदनाम करने की साजिश रखना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश देख रहा है और बिहार का बच्चा बच्चा देख रहा है। आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। अब ये संस्थाएं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए। आज ईडी तथा कथित सर्च ऑपरेशन में एक बंद केस को खुलवा करके हमारे डिप्टी सीएम और उनकी बहनों के घर में पहुंचा हुआ। हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। क्या यह शोभा देता है? बिला वजह आप वहां बैठे हुए, उनकी बहनों के घर में बैठे हुए 12 घंटे से, उनके छोटे छोटे बच्चे। क्या ये तौर तरीका हो गया नई राजनीति का कि पॉलिटिकल लड़ाई अब इस तरह लड़ी जाएगी बंद केस को खुलवा करके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो भी आधार समूह है बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। वो सड़कों पे आने को तैयार है। हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, अभी भी इस देश में हमें लगता है कि कानून का राज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस राजनीति से बाज आइए, इससे किसी का कुछ भला नहीं होगा। बंद केस को खुलवा करके आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए आमने सामने, लेकिन ये मानवता के ठीक विपरीत जाता है, मानवीय संवेदनाओं के ठीक विपरीत जाता है। अगर ये आपकी प्राथमिकता है तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे तमाम लोगों को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।